सोशियोलॉजी इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे कि बाकी सोशियोलॉजी होती क्या है। यानी कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। सोशल इंटरेक्शंस की भी कल हमने बात की थी। अगर जिस चीज़ की आप लोगों को समझ ना आए तो वो पूछ सकते हैं बेटा। अगर कोई वर्ड्स मीनिंग की समझ ना आए या कोई हम रिलेशनशिप जो पढ़ा रहे हैं अगर उसकी समझ ना आए तो आप लोगों ने उसके बारे में पूछ लेना लाजिम है बेटा। ठीक है, यानी कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। यानी कि इसकी सोशियोलॉजी की डिफरेंट टाइप्स के अंदर मुख्तलिफ थिंकर्स ने सोशियोलॉजिस्ट ने इसकी डेफिनेशंस की है। जैसे मैक्स वेबर ने कहा था कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, यानी कि जितना भी हमारा मशरती अमल है, ठीक काम है, वो हमारा सोशियोलॉजी है बेटा। असल में सोशियोलॉजी लफ्ज़, ठीक है, सोशो मीन्स सोसाइटी, लोगस मीन्स कंपेनियनशिप, यानी द स्टडी ऑफ द सोसाइटी बेटा। यानी कि जो हम असल में सोशियोलॉजिस्ट का मतलब भी यही होता है, द स्टडी ऑफ द सोसाइटी बेटा। जिस तरह डॉक्टर होता है, डॉक्टर डिजीज़ के बारे में, इंसान के मेंटेलिटी, अदर चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में उसका सोल्यूशन निकालते हैं। और जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं बेटा, वो सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी के अंदर क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं बेटा। इंडिविजुअल किसे कहते हैं, एक वन पर्सन को, यानी टू और मोर इंडिविजुअल्स कह सकते हैं। यानी कि टू या मोर इंडिविजुअल कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर इज कॉल्ड सोशल ग्रुप बेटा। इस हिसाब से बेटा वो आपस में इंटरेक्शंस करते रहते हैं। यानी कि इसके बाद अगर हम और देखें तो अगस्त कॉम्टे की देखें, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी बेटा, या सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी बेटा। यानी कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी इसलिए कहते हैं कि इसको बाज़ाब्ता तौर पर इसके अंदर स्टडी की जाती है एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इस चीज़ों को, ठीक है, डिस्कस किया जाए। उसके बाद जो है ना, इसको हमारे दरखान को देखें तो हमारे दरखान में भी इसकी डेफिनेशंस बेटा कहती है कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस बेटा। यानी कि जितने भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन आप देख सकते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस, फैमिली एजुकेशन, अदर चीज़ें हैं, ये तमाम तर हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक स्ट्रक्चर्स है जो सिस्टमेटिक तौर पर इंसान की सोशलाइजेशन करता रहता है। ठीक है, इसके अंदर हम जो है स्ट्रेटिफिकेशंस को भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटिफिकेशंस होती क्या है। स्ट्रेटिफिकेशंस मशरती दर्जाबंदी को कहते हैं, यानी मशरती दर्जाबंदी मीन्स जो है ना लोअर क्लास, मिडिल क्लास है, अपर क्लास में। यानी इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज़ है जहाँ पे इस चीज़ का कंसेप्ट पाया जाता है। ठीक है, यानी हर सोसाइटीज़ के अंदर आप जो है ना मॉडर्नाइजेशन में चले जाएँ, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में चले जाएँ, ग्लोबलाइजेशन में चले जाएँ, जहाँ मर्जी जाएँ, या आप अर्बनाइजेशन में जाएँ या रूरलाइजेशन में जाए या इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाए, जहाँ भी जाए तो इस चीज़ का कंसेप्ट वाज़ेह पाया जाए। ठीक है बेटा, इसके अंदर अगस्त कॉम्टे ने 1839 के अंदर इसका नाम सोशल फिजिक्स रखा था। ठीक है, यानी कि सोशल फिजिक्स इसका नाम है। और जो मॉडर्न सोशियोलॉजी का बानी है बेटा, वो अगस्त कॉम्टे। अगर कोई भी बंदा आपसे क्वेश्चंस पूछ ले कि जो है ना सोशियोलॉजी का मॉडर्न बानी कौन है, इसका कंसेप्ट कब क्रिएट हुआ, ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट। अगर ओल्ड कंसेप्ट की बात करें तो ओल्ड कंसेप्ट जो है ना 1332 से 1406 का दौरानिया था अल्लामा इब्ने खल्दून। ठीक है, अल्लामा इब्ने खल्दून ने सबसे पहले इसका नाम इल्म इमरान रखा था अपनी एक किताब अल मुकदमा के अंदर। ठीक है, उसने इसका नाम रखा था इल्म इमरान, द स्टडी ऑफ द सोसाइटी, इंडिविजुअल्स एंड रिलेशनशिप, परसेप्शंस, एटीट्यूड्स, रिलेशनशिप। ठीक है, और इस हिसाब से उनके जो ग्रुपबंदी होती है, आपको पता है कि जैसे जो है ना आप लोगों को इन्फॉर्मेट है कि पहले जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं था तो जो है ना तब वो जो है लोग जो है ना विलेज एरियाज में रहते थे या कहीं दरिया के किनारे रह रहते थे या अदर चीज़ें थी, यहाँ पे कुछ जो है ना कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं था या अदर नहीं थी। फिर उसके बाद अप्लाइड सोशियोलॉजी का कंसेप्ट क्रिएट हुआ बेटा। अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी कहते हैं द सॉल्यूशंस ऑफ द सोशल प्रॉब्लम या सॉल्व ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। यानी कि जितने हमारे सोशल प्रॉब्लम है माशरे के बारे में, इन तमाम तर चीज़ों को इस चीज़ में, ठीक है, डिस्कस किया जाता है। इसके बाद इसमें जो है मुस्लिम थिंकर ने भी इसमें काफ़ी जो है ना यानी अपनी परसेप्शन दी है, यानी इंटरेक्शंस की हैं इस चीज़ों के अंदर, और उन्होंने जो है ना थिंकिंग की है बेटा। अल राजी, अल खुंदे, अल फरेबी, यानी इस तरह के मुस्लिम जो है ना थिंकर थे, उन्होंने भी बात की। उसके बाद ओल्ड यूरोपियन थिंकर भी थे। ठीक है, हाँ, उसके अंदर अमाल्डा खान थी या चली हो गया, और उसके बाद जो है ना अदर्स, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के हैं जो थिंकर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना जो मॉडर्न थिंकर की बात करते हैं तो मॉडर्न थिंकर के अंदर अगस्त कॉम्टे आ जाता है।
मैक्स वेबर आ जाता है, ठीक है, पार्क आ जाता है बेटा, ठीक है, और अदर्स आ जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ एक या दो का नाम याद रखना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से तरीके से अगर कोई भी आगे पूछ ले इंट्रोडक्शन के बारे में, तो कम से कम आप इतना तो बता सकें कि मॉडर्न थिंकर का नाम जो मॉडर्न ज़बानी है सोशियोलॉजी का, वो अगस्ट कॉम्टे है। उसने सोशियोलॉजी के बारे में कहा था, जब सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी बेटा, ठीक है, यानी सोसाइटी का कंसेप्ट है, स्टडी ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद हमने अप्लाइड सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया बेटा, ठीक है। इसके बाद ही हम उसके बाद स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बेटा, यानी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को अगर देखा जाए कि सोशियोलॉजी हैज़ अ टू एस्पेक्ट्स बेटा, सोशियोलॉजी एज अ नॉलेज एंड सोशियोलॉजी एज अ प्रोफेशन बेटा। अगर हम सोशियोलॉजी को एज अ नॉलेज देखें, तो जैसे मैंने कहा, नो इवेंट कैन हैपन विदाउट कॉजेस बेटा। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी वाक्य होता है, उसकी कोई ना कोई रीजन जरूर होती है। ये ना कहें भी ये वाक्य हुआ तो इसके पीछे कोई बैक में कोई चीज लिखी, नहीं, उसके कोई ना कोई रीजंस मौजूद होते हैं बेटा। यानी कि सोशियोलॉजी एज अ नॉलेज एंड सोशियोलॉजी एज अ प्रोफेशन। आप लाजमी नहीं है कि आप एज अ जो है प्रोफेशनल ले सोशियोलॉजी को, आप नॉलेज के तौर पे भी ले सकते हैं बेटा। जब तक आपको सोसाइटी के बारे में नॉलेज नहीं होगा, लोगों के साथ कॉपरेट करना नहीं आएगा, लोगों की नीड्स की जो है ना आप लोगों को नहीं पता चलेगा, लोगों का इंटरेक्शंस के बारे में नहीं पता चलेगा, लोगों की साइकी के बारे में नहीं, लोगों की फिजिक के बारे में नहीं पता चलेगा, तो तब तक आप जो है माशरे के अंदर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। यानी कि हर चीज़ ठीक है, इम्पोर्टेंट है, और वो अदर्स जो है साइंस सब्जेक्ट पढ़ना, अदर्स चीज़ें करना बेटा, लेकिन सोशियोलॉजी भी पढ़ना लाजिम है बेटा। जब तक आप सोशल मोरल वैल्यूज़ को नहीं सीखेंगे, तब तक आप माशरे के अंदर अच्छा माशरे के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते बेटा। देखिए, आप बेशक आपके पास जो है ना वेल्थ पावर स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ आपके पास ईच एंड एवरीथिंग है, लेकिन आपको उसका तरीका नहीं आता, लोगों के साथ बातचीत करने का नहीं आता, लोगों की दिलजोई नहीं करने आती, लोगों से किस तरह इंटरेक्शंस करनी है, ये चीज़ें जब नहीं करेंगे तो तब तक माशरे के अंदर सर्वाइव करना नामुमकिन हो जाता है बेटा। यानी कि आप सिर्फ सोशियोलॉजी को एज अ प्रोफेशनल ले सकते, नॉलेज भी ले सकते हैं, यानी कि टूल ऑफ लाइफ फॉर मैन बेटा। यानी कि सोशियोलॉजी एक टूल है बेटा, यानी कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि कोई औजार वगैरह होते हैं, तो हम जो है ना कार वगैरह खराब हो जाती है उसको खोलते हैं, ये सोशियोलॉजी का जो नॉलेज है वो ये इंसान के लिए है बेटा, ठीक है, यानी इंसान को समझने के लिए, इंसान के बारे में बातचीत करने के लिए, अदर्स चीज़ों के बारे में। तो इस तरह बेटा इसका स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंस था, सोशियोलॉजी के अंदर इन चीज़ों को जो है डिस्कस किया जाता है। इस तरह उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स में अगर देखें, तो सोशियोलॉजी एज अ जो है प्रोफेशन, अगर प्रोफेशंस में देखें तो मुख्तलिफ, जैसे एज अ टीचर्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये भी तो मेरा प्रोफेशनल है बेटा, जो है प्रोफेशन है बेटा, ठीक है, प्रोफेशन है, मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो इसी तरह इसका अदर्स में अगर देखें तो प्रोबेशन ऑफिसर हो गया बेटा, वो 16 ग्रेड का होता है बेटा। उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट वाले हो गए बेटा, वहाँ पे भी ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। इस तरह के बहुत सारे हैं जहाँ पे एज अ प्रोफेशनल के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के सोशियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी तरह अगर आप जो है ना इधर ख्वाजा फरीद के बिल्कुल बैक पे चले जाए, तो वहाँ पे एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर का ऑफिस भी है, ठीक है, वहाँ पे सोशल वेलफेयर ऑफिसर का जो ऑफिस है, वहाँ पे ये भी वो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं। और अगर इसी तरह आप जो है शेख ज़ैद का इसमें जो है हॉस्पिटल में चले जाए, तो वहाँ पे भी एक मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर बैठी हुई जो सोशियोलॉजिस्ट वाली है, जो सोशियोलॉजी वाली है। अगर इससे अदर्स अगर आप चले जाए सेंट्रल जेल रहीम खान के अंदर, तो वहाँ पे भी इनका ऑफिस मौजूद है सोशियोलॉजी वाली, सोशियोलॉजिस्ट। वहाँ पे एक मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर 17 ग्रेड का बैठता है। अगर इससे आगे थोड़ा सा चले जाए, तो आप 11 चक के अंदर चले जाए, तो वहाँ पे भी दारुल अमान है, ठीक है, दारुल अमान शेल्टर, ठीक है, वहाँ पे भी एक सोशियोलॉजिस्ट वहाँ बैठ के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं, वोकेशनल एजुकेशन, अदर चीज़ें, बेसिक नीड्स, यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे वो, ठीक है, डिस्कस करें, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। और इसके अलावा रिसर्च के अंदर, यानी रिसर्च के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जो रिसर्च करते हैं कि यहाँ पे आया कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत है तो हमें वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, बजाय ये कि वो चीज़ें ना हो तो हम ऐसे, जैसे हम इसकी मेट्रो की मैंने कल भी एग्जांपल दी थी मेट्रो की, तो मेट्रो ट्रेन जो मुल्तान की है, तो वहाँ का सर्वे किया गया, अदर्स चीज़ें की गई, तो वहाँ पे पता चला भी यहाँ पे लोगों की बेसिक नीड्स ही मौजूद नहीं है अभी, तो यहाँ पे जो है अर्बन रुपये लगाने का तो कोई फायदा नहीं है। जो सोशियोलॉजी जब इसकी रिसर्च करके भेजा, परफॉर्मा जो है भिजवा दिया, तो बाद में पता चला कि उसके अंदर रद्दोबदल करके दोबारा उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया। या आप लोग देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता जिस चीज़ की मार्केटिंग की जाए, जो मार्केटिंग सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, मार्केटिंग भी वही कर सकते हैं ना जिसको डीलिंग करने आते हैं।
ठीक है, जिनको सोसाइटी के बारे में पता होता है, या जिन चीज़ों को, इन चीज़ों का यानी आपस में परसेप्शन होती है इन चीज़ों की। ठीक है बेटा, इस तरह के मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर्स के अंदर भी काम कर रहे हैं बेटा। इसी हिसाब से अगर सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी सोसाइटी में बेटा काम कर रहे हैं। यानी कि द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज अ बोर्ड इनकम्पास द स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर। यानी ये हमारे सोशल बिहेवियर और सोशल सोसाइटी को डिस्कस करते हैं। सोशियोलॉजी सीक टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद वन अनदर। यानी इस चीज़ को तलाश किया जाता है कि इंसान कैसे इंटरेक्ट करता है अदर्स चीज़ों के अंदर। ठीक है, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंक्लूड सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं, कल्चर्स की बात करते हैं। जिस तरह मैंने कल कल्चर्स के बारे में बताया था कि कल्चर्स की 4 टाइप्स होती हैं बेटा। ठीक है, मटेरियल कल्चर्स, नॉन मटेरियल कल्चर्स बेटा। ठीक होगा बेटा। और उसके बाद जो है ना रियल कल्चर एंड आइडियल कल्चर। ठीक है, रियल कल्चर्स उसे कहते हैं जो आपका अपना कल्चर होता है, वो रियल कल्चर होता है। आइडियल कल्चर वो होता है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जिस तरह हम यूरोप के कल्चर्स को हम अपना आइडियल कल्चर समझते हैं, या अगर फर्दर अगर देख लें तो हम इस्लाम को भी अपना आइडियल कल्चर समझते हैं, क्योंकि इस्लाम हमारा आइडियल कल्चर है। हम एज अ मुस्लिम, ठीक है, हम समझते हैं कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे जो है कि अपनी रामवार कर सकते हैं, आदर्श सीधे कर सकते हैं। यानी कि हर चीज़ एक आइडियल है, जो रियल है वो हमारा अपना कल्चर से है। ठीक है, उसके बाद जो है ना मटीरियल कल्चर है, नॉन मटीरियल। मटीरियल कल्चर उसे कहते हैं बेटा जो जो है ना जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं, जैसे जो है बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, जो ओल्ड बिल्डिंग्स बनी हुई बेटा, जिस तरह ये पतंग मीनारा बना हुआ, या आप जो है नूर महल देख लें, ठीक है, या इस तरह के बहुत सारे बादशाही मस्जिद देख लें, ताजमहल देख लें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो ओल्ड है, वो मटीरियल कल्चर है। मटीरियल्स मीन्स जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप उठा सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद नॉन मटीरियल कल्चर। नॉन मटीरियल कल्चर्स के अंदर आ जाता है बेटा सिर्फ जो है ना आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो है ना फॉर एग्जांपल हम सिंपल एग्जांपल देते हैं बेटा, इस चीज़ की फाइल की कल्चर है, तो फाइल इज अ मटीरियल कल्चर। जो इसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स है बेटा, वो नॉन मटीरियल कल्चर है। वो कैसे नॉन मटीरियल कल्चर है? हम इसको तमाश नहीं कर सकते, वजन नहीं कर, उठा नहीं सकते उसको, सिर्फ हम फील कर सकते हैं कि ये वीआईपी ऑफिस फाइल रखी है, सिर्फ हम वो उस चीज़ों को फील कर सकते हैं। ओके बेटा, तो इस हिसाब से जो है ना सोशलाइजेशन है बेटा। सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ जाता है, फैमिली आ जाता है बेटा, आप लोगों का एजुकेशन आ जाता है, रिलीजियंस आ जाता है, इकोनॉमी आ जाती है, और उसके बाद पॉलिटिक्स आ जाता है, एंड हेल्थ केयर आ जाती है। इस तरह के मुख्तलिफ सोशल इंस्टीट्यूशन है जो आपकी फलाह महबूद के लिए काम करें, जो आपकी सोशलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो इट्स एक्सप्लोर हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस शेप सोशल बिहेवियर, मेंटेन्स करते हैं आपके सोशल ऑर्डर को, ये आपका सोशल बिहेवियर बनाते हैं और मेंटेन। देखिए ना कि तो घर वाले हमें, फैमिली ही हमें बताती है ना कि आपने बाहर जाके कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी सोशलाइजेशन की बात करें बेटा, तो सोशलाइजेशन के अंदर ये होता है कि एक बच्चा जो है ना फॉर एग्जाम्पल बाहर जाके किसी जो है हम कहीं गेस्ट वगैरह जाते हैं, तो वहां जाके जो है ना वो बच्चा गालियां निकालना शुरू कर देता है। तो हमारे माइंड के अंदर कौन सा जो है क्वेश्चन आता है, हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन ये आता है बेटा कि इसके घर में जरूर कोई गालियां निकालता है, तो बच्चा गालियां निकाल रहा है। ये क्या है? उसकी सोशलाइजेशन। ठीक है, यानी कि हमारे माइंड के अंदर फर्क है। लेकिन तो ये नहीं हो सकता कि वाकई उसके घर में निकाल नहीं, बच्चा जो है जब बाहर गली में निकलता है तो साथ वाले बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता है, हो सकता है कि वो बच्चे जो है गालियां देते हो, इसलिए बच्चा सीखता है। ठीक है, यानी इस हिसाब से हम उस चीज़ की, ठीक है, विजुअलाइज करना है, उस चीज़ों को आइडियल बनाना है, इसी हिसाब से हम उन चीज़ों को मेंटेन करना एंड कंट्रीब्यूट टू द सोशल चेंज, और हमने सोशल चेंज को कंट्रीब्यूट करना। देखिए ना, हम उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे तो फिर जाकर फंक्शन परफॉर्म होंगे। तो उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी। अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जैसे मैंने बात की है कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, ठीक है, जिस तरह एक स्टेटस होता है, या हाँ एज अ प्रिंसिपल देख रहे हैं जो है प्रोफेसर रफीक लगारी साहब, ठीक है, और या जो है इसके नीचे जो है वाइस प्रिंसिपल है, फिर लेक्चरर है, लेक्चरर के बाद उसके बाद पीएर्स है, अदर चीज़ें। ये क्या है? एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर सिस्टम के तहत ये चीज़ें चल रही है, जिसे जो है इसको हायरार्की भी कहते हैं। ठीक है, यानी इस हिसाब से जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है, या मैंने जैसे कहा स्ट्रेटिफिकेशन,
लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। फिर अपर क्लास के वो अंदर भी 3 टाइप्स हो जाते हैं, अपर क्लास, अपर लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास। इस तरह लोअर क्लास के अंदर या मिडिल क्लास के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, 3 टाइप्स आ जाते हैं। इस तरह लोअर क्लास के अंदर भी 3 टाइप्स आ जाते हैं। which refers to the division of the society into different social class or group based on factor like wealth, power, prestige। देखिए ना, वेल्थ की बुनियाद पर भी हम कहते हैं ना कि वो बड़ा अमीर है, ठीक है, वो बड़ा स्टेटस वाला है, या जिस तरह अफसर होता है 17 ग्रेड का, 18 ग्रेड का, 19 ग्रेड का, 20 ग्रेड का या अदर्स का। तो हम क्या होता है उसको जो है ना, जब वो आ जाए तो हम उसको मोस्टली बात है रिस्पेक्ट देते हैं बेटा, वो क्या स्ट्रेटिफिकेशन। अगर उसके मुतबादल में, तो जैसे जो ना घर में, यहाँ इसकी सिंपल एग्जांपल देते हैं, हमारी सोसाइटीज के अंदर या हमारी फैमिली के अंदर कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बिल्कुल पुअर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वो कभी आपके घर आ भी जाए तो आप उनको कोई खास प्रोटोकॉल नहीं देते। तो उसकी रीजंस क्या होती है? उसकी रीजंस ये होती है कि बेटा वो एक तो जो गरीब होता है, अदर चीज़ें जो घर में चीज़ पकी हुई होती है हम कोशिश करते हैं कि वही चीज़ उसको प्रोवाइड कर दें। लेकिन अगर इसके मुतबादिल फैमिली में से कोई अच्छी जो है हाई क्वालिफाइड, ठीक है, या हाई परस्टेज या जो है प्रोफेशनल्स बंदा आ जाता है खानदान में से, या कोई रिच पर्सन आ जाता है, फिर हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए हर चीज़ अवेल करने की कोशिश करते हैं। उसको अगर 4 पहिया तो 4 पहिए उसको डाल के देते हैं, उसके ऊपर बिस्तरा, हर चीज़, यानी कि हाँ उसके लिए बाकी तमाम तरह इंतजाम करते हैं। कोशिश करते हैं उसको जो है ना वो मीट वगैरह, बीफ वगैरह, अदर्स चीज़ें उसको प्रोवाइड करें। ठीक है, ये क्या है कि हमारी एक साइकी बनी हुई है बेटा, हमारी परसेप्शंस बनी हुई है इस चीज़ की कि मैं इसकी कदर करूँ। वो हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है बेटा, वो कभी भी आपको जेल में से निकाल के 10,000 नहीं देगा, लेकिन एक इंसान की फिजिक बन चुकी है, साइकी बन चुकी है, परसेप्शन बन चुकी है, कॉग्निटिव वैल्यूज बन चुकी है कि वो समझता भी नहीं 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 नहीं, मैं इसकी रिस्पेक्ट करूंगा, कल को अगर मैं चला भी जाऊं तो वो भी मुझे होटल पे खाना खिला देगा। तो अगर इसके बजाय वो के दूसरे की रिस्पेक्ट करता तो उसको बचाने को सिर्फ चाय पिलाई और उसके बाद घर में जो पका हुआ था उसको दे दिया और चला गया। ठीक है, अगर वो अमीर के बच्चे आ गए उनके जो है साथ साथ उनको कोई ना कोई गिफ्ट भी दे देते हैं, साथ बच्चों को बिस्किट्स अदर चीजें भी मंगवा देते हैं। ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है। ठीक है, हम इस चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं बेटा, इस हिसाब से हम ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बेटा, जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर पाया जाता है बेटा। ये चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है बेटा, हम आप एक्सपीरियंस के तौर पर ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम जज भी कर रहे होते हैं और ठीक है कुछ कर भी नहीं सकते बेटा इस चीज़ के। ये क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशंस होती है, दर्जाबंदी बेटा। यानी कि देखिए जो आपका पर्सनल स्टेटस होता है बेटा, जो क्लास होती है वो आपका ओपन ग्रुप होता है। यानी क्लास के अंदर आप जो है ना लाजिम नहीं है कि जो है ना आप एक तरक्की करके, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी सिंपल एग्जांपल देते हैं कि कोई बच्चा जो है ना उसका मोची का बेटा है या रिक्शे चलाने वाले का बेटा है या अदर्स चीज़ है, वो उसने सीएसएस करके उसने हाई क्वालिफाई या जो है सेक्रेटरी या डीसीओ डीपीओ बन गया, ठीक है, बन गया, तो वो उसकी ओपन क्लास थी, उसने जंप किया और ओपन क्लास में चला गया। ठीक है, जो कास्ट होती है, कास्ट इज अ परमानेंट स्टेटस है, कास्ट आपका परमानेंट स्टेटस है, कास्ट आपकी कभी भी चेंज नहीं होती बेटा। ये कह रहे हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी कास्ट चेंज कर लेते हैं बेटा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लास तो चेंज कर सकते हैं लेकिन कास्ट चेंज नहीं कर सकते। इसकी एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों से पूछते हो बेटा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी खानदान की, फॉर एग्जांपल आप गुज्जर खानदान या राणा खानदान या जट खानदान या अदर्स की बात करते हैं, उनकी बेटी किसी सरायकी खानदान में चली जाए, क्या उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा? जी बेटा, क्यों नहीं होगा? कास्ट चेंज हो जाएगी सर उसकी? क्यों नहीं होगा बेटा? हाँ, कोई ना कोई रीजंस। सर कास्ट तो चेंज होगी ना। कैसे चेंज होगी? हस्बैंड के नहीं आ जाते सर। तो ये भी तो सवाल है ना बेटा कि व्हाट चेंज। सर वो मैरिड हो जाएगी इसलिए दूसरी फैमिली का मेंबर बनने की। कोई ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ कोई अपनी परसेप्शन इस हिसाब से बताए ताकि पता चले भी वाकई आपकी वो परसेप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। जी बेटा, कास्ट चेंज नहीं होगी? क्यों नहीं होगी चेंज? तो कास्ट से तो पीछे से फादर से जो बिलोंग करते हो तो चेंज नहीं होगी ना। तो अब तो शादी होती है बेटा उसकी, फॉर एग्जांपल जैसे जो है ना किसी जो है ना इसकी जट खानदान या अदर्स की जो है ना वो सैयद खानदान में शादी हो जाती है, क्या उसका स्टेटस चेंज हुआ एज अ कास्ट स्टेटस? सर और तो कुछ नहीं होगा, रिश्तेदारों में घर आना जाना कम हो जाएगा और आगे वाले बच्चों में बेटा तो चेंज हो पहले जाएगी। भी कहा कि जो कास्ट है इज अ परमानेंट स्टेटस है। ठीक है, चाहे आपकी शादी किसी भी खानदान के अंदर हो जाए बेटा,
तो आपको सारी जिंदगी